जितना जल्दी हो सके तुम अकेला चलना सीख लो। अपना रास्ता खुद अकेले बनाओ। किसी की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वास्तव में तुम अकेले ही हो। जीवन में भीड़ में होने से तुम्हारा अकेलापन खत्म नहीं हो जाता है, लेकिन हमारी समस्या ही यही है कि हम जीवन भर उसी अकेलेपन को वस्तुओं और व्यक्तियों से भरने की कोशिश में भटकते रहते हैं। तुम्हें अकेले होने में बहुत डर लगता है। तुम्हें कोई ना कोई अपने आसपास बात करने के लिए, कुछ ना कुछ तुम काम में बिज़ी रहने के लिए करते हो। अगर थोड़ा सा भी तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो तुम भयभीत हो जाते हो, तुम डर जाते हो। तो अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे, तो तुम्हें इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है जो तुम्हें बीच में ज़रूरत पड़ती है? क्यों तुम घबरा जाते हो जब तुम अकेले होते हो? यह बात जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है कि इंसान का इंसान से संबंध बिना किसी स्वार्थ के हो ही नहीं सकता। स्वार्थ छोटा हो या बड़ा हो सकता है, प्रकट और अप्रकट हो सकता है, किंतु होता ज़रूर है। निस्वार्थ से व्यक्ति का संबंध कभी हुआ ही नहीं है, स्वार्थ के ही साथ हुआ है। वे बहुत ऊंचे लोग होते हैं जो सचमुच निष्काम और निस्वार्थ होते हैं। ऐसे लोगों का आपके जीवन में होना उतना ही मुश्किल है जितना समंदर का अपने हाथों में समाना। कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा परिवार है, दोस्त हैं और इसीलिए तुम अकेले नहीं हो सकते, तो तुम्हारा भ्रम है। सबसे बड़ा भ्रम तुम्हारा यही है। यह कोई किसी का नहीं है। इस दुनिया में जितने भी तुम्हारे आसपास लोग हैं, ये तुम्हारे कोई भी नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। सब अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं या सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। जिस दिन स्वार्थ नहीं होगा उस दिन कोई नज़र नहीं आएगा। सब गुड़ की मक्खियाँ हैं। जब तक गुड़ है तब तक मक्खियाँ होगी। इसमें तुम प्रेम मत समझ लेना, क्योंकि जिसमें प्रेम जान लिया फिर उसका कोई विशेष घर या परिवार नहीं रहता। पूरा संसार उसका परिवार हो जाता है। उसका प्रेम कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु सारे संसार के लिए उसके हृदय के द्वार खुल जाते हैं। उसका प्रेम सिर्फ मनुष्य तक ही नहीं, अपितु पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, पशु पक्षियों सबके लिए होता है। लेकिन कौन है तक ही नहीं, अपितु तुम्हारे संबंध में ऐसा जो आज पशु पक्षियों और प्रकृति की परवाह भी करता हो। और अगर करता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह भी उसका कोई स्वार्थ है। अन्यथा देखो माँ, गंगा, गाय और पृथ्वी की हाल। उनको हमने माँ कहा, देवी कहा और इतना उनका शोषण किया है। ये है हमारा प्रेम, और प्रेम ही हकीकत। बच्चा अगर माँ की ओर खींचा चला जाता है
तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे माँ से बड़ा प्रेम है, उसे दूध पीना है बस। जैसे एक बच्चा माँ के स्तनों को चूमता है, वैसे ही हम प्रेम के नाम पर उसे चूसते हैं, जिससे हम प्रेम की उम्मीद करते हैं। उसका भी इसी तरह शोषण होता है और हम उसे प्रेम का नाम दे देते हैं। तो ये प्रेम नहीं है, ये तुम्हारा स्वार्थ है। ठीक है।